बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जेडीयू और बीजेपी ने जो वादा किया था जनता से, उसे पूरा करने के लिए नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में मुहर लग गई। लेकिन इसे लेकर अब सियासत हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि बस यह जुमला साबित ना हो जाए। हमारे साथ कांग्रेस की विधायिका नीतू सिंह है, इनसे समझने की कोशिश करें। मैडम, जेडीयू बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए दूसरी कैबिनेट में मुहर लगी। मोहर तो लगी है, और विधानसभा से और भाजपा और जदयू से तो बहुत लोगों को उम्मीद है, सरकार बनी है। अब हम भी कल सुने हैं कि 19 लाख जो बेरोजगार को रोजगार देना है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता सब लोग मिलके एक एजेंडा ये लोग बनाए हैं, और उसमें कैबिनेट की सहमति भी मिली है। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि ये कागज़ पे ही रहती है कि बेरोजगार युवक को कुछ इससे फ़ायदा होता है। अब तो हम लोग उसी उम्मीद में हैं कि यहाँ से जो कैबिनेट में मुहर लगी है उसका इम्प्लीमेंट कहाँ तक हो पाता है। इसके पहले बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सब लोग जानता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं कि बिहार में शराब का क्या स्थिति है। खुलेआम लोग आज शराब पी रहे हैं। नशेड़ी तो उनका पुलिस प्रशासन नेता विधायक है, तो हम जनता को कौन पूछता है? कहाँ उनका सफल हुआ? शराबबंदी कहाँ सफल हुआ? आज 5 साल शराबबंदी को बंद किए हुए कैबिनेट से बंद हो गया कि बिहार में शराब बिकना अवैध है, लेकिन हर जगह बिक रहा है, उसका लोग सेवन भी कर रहा है। जो नीतीश जी कानून बनाए उस कानून का पालन कहाँ हो रहा है? कोई पालन नहीं हो रहा है। इसी तरह कहीं जो कल की कैबिनेट में बेरोजगार युवक के लिए हुआ है, वो भी कहीं बिहार सरकार का जुमला ही ना हो जाए। नीतू सिंह क्या चाहती हैं, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू हो या छूट दी जाए? देखिए, मैं तो पहली बार विधायक बनी हूँ। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और हमारे नेता तेजस्वी जी और नीतीश जी दोनों मिल के आइए बिहार के विकास के लिए बहुत बड़ा फैसला लिए थे। उस समय हमारे भी पार्टी की सहमति थी कि शराबबंदी बिहार में बंद होना चाहिए, और हम लोग समर्थन भी किए थे। लेकिन आज जो उम्मीद से शराबबंदी हुई थी पूरा नहीं हो रहा है। अब उसमें कौन दोषी है ये हम भी बता नहीं सकते हैं, तो माननीय नीतीश जी ही बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपके नेता अजीत शर्मा ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख के इस बात की चिंता जताई है कि शराबबंदी के दौरान अब शराब इतना महंगा हो गया कि लोग और ज़्यादा पैसे देकर शराब पी रहे हैं। पहले जो 500 में शराब मिलती थी वो शराब 1000 में मिल रही है, 1200 में मिल रही है। होम डिलीवरी है, आपको भी शराब चाहिए, शराब माफिया को फ़ोन कीजिए, वो आपके घर तक पहुंचा जाएगा। आप कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैसा सिर्फ चाहिए। यही तो बिहार का स्थिति बना हुआ है। ये तो अतिरिक्त बोझ हो गया। तो अतिरिक्त बोझ ही है। तो मैं तो चाहूँगी कि सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार सरकार को रेवेन्यू का घाटा हो रहा है। इससे फ़ायदा हमको कुछ नहीं है, रेवेन्यू का घाटा। यही नीतीश जी हर पंचायत में शराब का दुकान खुलवाए। पहले इन्होंने शराब का पूरे पुरजोर से समर्थन किए, प्रचार किए कि ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे शराब का दुकान होना चाहिए। और फिर अचानक 2015 में शराबबंदी, पूर्ण शराब बंद हो गया। तब जोड़िए कि ये सरकार की क्या मंशा है। मतलब क्या निर्णय होना चाहिए कि शराब को लेकर थोड़ी सी ढील देनी चाहिए या फिर तो सख्ती लागू करनी चाहिए? मेरी तो सोच है कि इसको पूर्ण समर्थन करके सख्ती से लागू होना चाहिए, और नहीं तो इसको फ्री कर देना चाहिए। शराबबंदी कानून हटा लेना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा इससे नहीं है। और सरकार का रेवेन्यू कम हो रहा है, जो नुकसान है उसकी भरपाई भी होगी। उसकी भरपाई भी हो जाए। मतलब शराब चालू होना चाहिए। तो जो अभी रवैया है उसके हिसाब से तो चालू होना चाहिए।